माघ मेले में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पौष पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है और दोपहर 1 बजे तक करीब 18 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। वाराणसी में भी अब तक 8 लाख भक्तों ने आस्था का स्नान किया है। अयोध्या की बात करें तो 3 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मथुरा में 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। तो माघ मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज पहला स्नान है और इस सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बता दें कि पवित्र आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है और स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है। आज पहला दिन है और ऐसे में बता दें कि ये माघ मेला क्यों खास है ये भी आपको बता रहे। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। 44 दिनों में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, उम्मीद जताई जा रही है। 800 हेक्टेयर में माघ मेला क्षेत्र फैला हुआ है और महाकुंभ के बाद बड़े पैमाने पर इसका आयोजन है। माघ मेले के लिए घाटों की 50% जगह बढ़ाई गई है। एआई सर्विलांस रियल टाइम मॉनिटरिंग से भीड़ का सुरक्षा मैनेजमेंट यहां पर किया जा रहा है। तो वहीं निगरानी के लिए 450 सीसीटीवी कैमरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कई टीमें भी मेला क्षेत्र में तैनात रहने वाली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 42 पार्किंग बनाई गई है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। 9 पांटून पुल और बेहतर आंतरिक सड़क व्यवस्था यहां पर विकसित की गई है। प्रमुख स्नान के दिन कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल यहां पर लागू नहीं होने वाला है। चूंकि 6 प्रमुख स्नान हैं, माघ मेले में पहली बार यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है। चूंकि महाकुंभ 2025 के बाद का ये अवसर है जब माघ मेले की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। लेकिन सिर्फ प्रयागराज में ही ये भीड़ नजर नहीं आ रही है, बल्कि प्रयागराज के अलावा अगर बात करें तो वाराणसी में भी 8 लाख भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अयोध्या में यह संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है और मथुरा में 1.5 लाख लोगों ने स्नान दान पूजन किया है। तो संगम नगरी में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है तो दूसरी तरफ बता दें कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माघ मेला की बात करें जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और अगले 44 दिनों तक यही नजारा संगम नगरी में देखने को मिलने वाला है। तो पौष पूर्णिमा पर यह पहला स्नान है, मकर संक्रांति पर दूसरा स्नान है, मौनी अमावस्या पर तीसरा स्नान होगा और ऐसे करके प्रमुख स्नानों पर यहाँ पर साधु संतों का भी जमावड़ा देखने को मिलेगा। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। मानवेंद्र, पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी में एक बार फिर से आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, 2025 के कुंभ मेले के बाद ये पहला माघ मेला है और इस लिहाज से जो मेला प्रशासन है, जो सरकार है, उसने भी इसको मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित करने की बात कही है। तो मेले की शुरुआत हुई है, आज पहला स्नान है और पहले स्नान के दिन पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 10 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और दिन भर में ये आंकड़ा 25 लाख के आसपास पहुंचेगा, ऐसा प्रशासन ने अनुमान लगाया है। तो जिस तरह से प्रयागराज की बात करें, जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से घाट को सजाया गया है, जिस तरह से पांटून ब्रिजेस बनाए गए हैं और जिस तरह से पूरे तंबुओं के शहर को बसाया गया है और उनके लिए तमाम तैयारी जो है की गई है। सुरक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सफाई की बात करें तो उस पर बहुत फोकस है। की बात करें तो उस पर बहुत फोकस है। अगर मानवेंद्र, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लौटते हैं आपके पास ठीक करा के। तो देखिए, माघ मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है। 6 प्रमुख स्नान इस दौरान रहने वाले हैं और संगम नगरी में एक बार फिर से आस्था का अनूठा संगम यहां पर देखने को मिल रहा है। चूंकि माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में 6 प्रमुख स्नान इस दौरान होने वाले हैं तो साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ संगम नगरी में ही नहीं बल्कि लोगों का हुजूम संगम नगरी के अलावा अयोध्या की बात कर ले, मथुरा की बात कर ले, वाराणसी
वाराणसी की बात कर ले, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पूरा इंतजाम यहाँ पर माघ मेले को लेकर किया गया है। चूंकि महाकुंभ 2025 के बाद का ये माघ मेले का आयोजन है, तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई है। 44 दिनों तक इस बार ये माघ मेला चलने वाला है। अनुमान है कि 15 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अगले स्नान के दिन यानी मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। पूरे माघ मेले क्षेत्र की बात करें तो 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र फैला हुआ है और घाटों की 50% जगह यहां पर बढ़ा दी गई है। एआई सर्विलांस से निगरानी की जा रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और भीड़ का सुरक्षा मैनेजमेंट भी एआई के जरिए किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी यहां पर मेला क्षेत्र में तैनात रहने वाली हैं ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 42 पार्किंग बनाई गई है। इसके अलावा 9 पांटून पुल और बेहतर आंतरिक सड़क व्यवस्था भी यहां पर विकसित की गई है। प्रमुख स्नानों के दिन किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होने वाला है। मानवेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चूंकि देखिए 44 दिनों का ये अनूठा संगम यहां पर देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं इस दौरान। मानवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो 15 फरवरी तक माघ मेले का आयोजन हो रहा है। मानवेंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, 44 दिनों का ये माघ मेले का आयोजन हो रहा है और अनुमान है कि 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, ये 44 दिनों का मेला है। इस दौरान एक अनुमान है कि 15 करोड़ के आसपास श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और 44 दिनों तक संगम तट पूरा प्रयागराज आस्था, धर्म, आस्था और संस्कृति की धारा से जुड़े रहेंगे और उसकी धारा यहाँ पर फूटेगी। आप देखें तो माघ मेला क्षेत्र में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शीतलहरी का प्रकोप है लेकिन आस्था सब पर भारी दिखाई दे रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच करके सुबह से ही कह सकते हैं कि भोर से स्नान कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्नान करने के बाद वापस लौट रहे हैं। तो जितने लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं उतने लोग वापस भी लौट रहे हैं और ये सिलसिला पूरे दिन भर चलेगा। चूँकि आज दिन भर पूरा कह सकते हैं कि जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा का महत्व है, पूर्णिमा का आज पर्व है और इस लिहाज से चूँकि पौष पूर्णिमा का मतलब होता है कि पूष मास की पूर्णिमा, पूष मास की समाप्ति हो रही है और माघ मास कल से शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से माघ मेले का ये आगाज है, माघ मेले की शुरुआत है। 2025 के कुंभ मेले में लोगों ने देखा प्रयागराज में जो किस तरह से 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे और पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा था प्रयागराज के संगम तट पर किस तरह से श्रद्धालुओं का रेला लगा था, किस तरह से पूरे प्रयागराज में लोगों का आना जाना लगा रहा। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि मिनी कुंभ की तर्ज पर इसमें और 10 करोड़ से 15 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना है। उस लिहाज से भी की गई है। मौसम थोड़ा सा सर्द है। बिल्कुल, मिनी कुंभ की तर्ज पर पूरा आयोजन किया गया है और न सिर्फ एआई के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।